ये काबीना जवाब दे। अभी इन्होंने शेरवानियां नहीं पहनी थी, चीफ मिनिस्टर के साथ ये कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे मीटिंग करने। पहले इनकी ऊपर की जो पार्टी है वो कहती है खुदारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात करवाएं। यहां पे ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। ये दो रंगी तो आप छोड़ दें, क्यों अपने वर्करों के साथ, अपने सियासी कारकुनों के साथ आप धोखा और फ्रॉड कर रहे हैं? आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अगवा हो गया, गुमशुदा हो गया। मैं आपको कहता हूं ये खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला खुद साख्ता रुपोश है। जब आप विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो फिर आप ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंने इनको तारीख बताई, उस पर भी मैं आऊंगा। पिछले 8 सितंबर को संजानी में आपने जलसा किया, पूरी काबीना कह रही थी हमारा वजीर आला गायब हो गया। बैरिस्टर साहब टीवी पे आए, हमसे वजीर आला का राब्ता नहीं हो रहा। वजीर आला साहब आए, वो कह रहे थे यार मेरी जाती मसरूफियात थी। ये खुद साख्ता रोपोशी तो आपकी आदत है। अभी वजीर आला आए, हमें बताएं पहले तो जो भाई वो अगवा हुए, गुमशुदा हुए, या वो कोई अपनी जाती मसरूफियात में मसरूफ थे। हमें पता है इस्लामाबाद में ये नारा लगा है, मैंने नहीं लगाया। इस्लामाबाद में ये नारा है अली नकवी भाई भाई, ये मैंने नहीं मारा। खुदारा मैं तो ये कहता हूं इस गरीब सूबे के ऊपर रहम करें। तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों ने आपको बड़ी मोहब्बत से वोट दिया है, आपकी क्या कारकर्दगी है? 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, ये इंतजामी मामलात कौन करेगा? अगर किसी के जहन में है यहां पे गवर्नर राज लगेगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम कोई कहते हैं चीफ सेक्रेटरी लगेगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन आप डिलीवर करें जो आपको लोगों ने मैंडेट दिया। आपकी कारकर्दगी क्या है? जीरो। सीसीआई की मीटिंग 90 दिन में आइन के मुताबिक है, आपने क्या किया? बल्दियाती नुमाइंदे 40,000 घरों में बैठे हुए हैं, अंडर आर्टिकल 140 आपकी जिम्मेदारी है, आपने क्या किया? आपको स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं तो आप कहते हैं हम नहीं कर सकते। आपको वीसी लगाने की बात करते हैं, आप कहते हैं 25 इल्मी दरसगाहों में वीसी नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा उसी तरफ आता हूं। मुझे यह बताएं, इस मुल्क में जनाब स्पीकर मौलाना फजलुर रहमान इनके इत्तेहादी हैं, मीनारे पाकिस्तान पे वो जलसा करते हैं, कोई मसला नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो कराची में जलसा करता है, लाखों का मजमा होता है, आप भी देखते हैं, कोई मसला नहीं है। जमात इस्लामी जलसा करती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा जनाब स्पीकर, हम सियासी वर्कर हैं, हम सियासी वर्करों की कैफियत को समझते हैं। जलसा जलूस इनका हक है, पुरअमन इज्तिमा करना इनका हक है। लेकिन मुझे यह बताएं वफाक की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं है? इन्होंने तो ऐसे एक जबर के जरिए, ताकत के जरिए, एक धौंस और धमकी के जरिए ये जलसे करना चाहते हैं। एक गोली चलेगी तो 10 चलाएंगे, हम बंदे मार देंगे। गंडासा उठा के कभी ये लाहौर पे चढ़ाई करना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम गवर्नर हाउस पे चढ़ाई करना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम बटन उठा लेंगे पेस्को का। जनाब स्पीकर, हमने 11 साल जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, 10 साल हमने जनरल मुशर्रफ को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। ये हमारे तजर्बात है। जिस तरह मेजर साहब ने बात की है, हम जब तक सियासी कुव्वतें इस मुल्क में नहीं बैठेंगी और कारकर्दगी नहीं होगी, ये दखल अंदाजी बंद नहीं हो सकती, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो कोर कमांडर हाउस घुस जाते हैं। जब मौका मिलता है तो 6-6 घंटे वहां पे हाई टी कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं जी मैं तो प्राइवेट मुज़ाकरात में था। हमें आज आप जवाब दे। ये खुद साख्ता रपोशी इसी वजह से है जो पीछे तहरीक इंसाफ का वो मुखलिस वर्कर है और आगे वफाकी हुकूमत है। इस वजह से ये रपोशी है। ये लव स्टोरी 3-4 महीने चलती रही, लेकिन अभी ये बर्दाश्त से बाहर है इनसे। हम जब इनको कहते रहे, ये आज इनके ऐवानों के लोग बैठे हुए
इनकी आधी पार्टी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, जो हमारा डीसी पेशावर हमसे ज्यादती कर रहा है। चीफ मिनिस्टर इनका, सूबाई हुकूमत इनकी, 6 महीनों से ये हंसते रहे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये लोग, इनमें हिम्मत नहीं है काम करने की, ये डिलीवर नहीं कर सकते, इनमें दानिश नहीं है, इनमें हिकमत नहीं है, ये आइन को समझते नहीं है। ये बात तो आइन आइन की करते, लेकिन इनका आइन की एक शिक भी इनको पता नहीं है। वफाक की अपनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर। हम तो बार बार, हमें अफसोस है पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर अगर हमला हुआ है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, ये जुडिशल कमीशन छोड़ दें, यही ऐवानों के ऊपर एतमाद करें, इन्हीं सियासी नुमाइंदों पे एतमाद करें, यही इसका हल निकालेंगे, यही मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, यही आपका आइन कहता है। आप बनाएं पार्लिमानी कमेटी, हम आपके साथ बैठने को तैयार है, सच का सच करें और झूठ का झूठ करेंगे आपके साथ। क्यों आप दूसरे इदारों की तरफ देखते हैं? यही तो आपका मसला है, आप हमेशा दूसरे इदारों की तरफ देखते हैं। मुझे तो गिला बहैसियत सियासी वर्कर यही है, ये जनरल पाशा की आशा से उठ के और जनरल फैज के फैज़याब होके आज इन ऐवानों में पहुंचे हैं। इन्हीं की हुकूमत में एक कर्नल बैठ के कौमी असेंबली को चलाता था, आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमाने जली है। जनाब स्पीकर, ये इस रोने धोने से नहीं होगा, ये गंडासा उठा के नहीं होगा, ये गोलियां चलाने से नहीं होगा। इस मुल्क में सियासत एक तल्ख तजर्बा है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 37 साल इस अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे, जिसे फख्रे इंसान में कहता हूं। जब तहजीब आलमी जंगें लड़ रही थी, उसने 37 साल इस मुल्क में जेल गुजारी। समद खान अचकजई ने 31 साल जेल गुजारी, वली खान ने 15 साल जेल गुजारी, हसन नासिर कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी लाश नहीं मिल सकी, आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल गुजारी। ये अभी साल नहीं हुआ मगर मच के आंसू रो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चाहता हूं, सियासी कारकुनों के साथ पाकिस्तान में बहुत तख्त तजर्बात हुए हैं। ये इन हकीकतों को तस्लीम करेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ अलहदा में करना चाहते हैं, रेजोल्यूशन भी एक तरफा करना चाहते हैं, ये कंसेंसस बिल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी तरबियत आमरों ने की है। ये आमराना तरीके से करना चाहते हैं, ये जबर से करना चाहते हैं, ताकत से करना चाहते हैं, जुल्म धमकी से करना चाहते हैं। इनमें जमहूरी रवैये है ही नहीं। ये इनका सियासी कारकुन आज सुन रहे, इसलिए मुझे खुशी है, और ये सियासी कारकुन इनकी गरिबानों से पकड़ेगा जो आपकी क्या कारकर्दगी है। स्पीकर साहब, कहने का मकसद ये है, इस मुल्क में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, मैं सिर्फ आपको एक किस्सा सुनाता हूं। नवाब शाह में गनशिप हेलीकॉप्टर के ऊपर, उनके ऊपर फायरिंग हुई और पूरा दिन लाशें नहीं उठाने दी गई। इनके ऊपर 2 आंसू गैस फटे हैं, रो रहे हैं कल से। हमारा सीएम गायब है, भाग गया। ऐसा जर्नल भी आपने देखे जो जंग में भाग जाए, उस जर्नल के खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये कहते हैं उनके खिलाफ हो। बाबा, पहले आप अपने जर्नल से तो पूछो जो बीच मैदान में क्यों भाग गए हो? रिफ्रेश होने के लिए गया था भाई केपी हाउस। जनाब स्पीकर, ये हकीकतें आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह करे ये झूठ हो, अल्लाह करे, लेकिन ये खुद साख्ता रपोशी आपको पता चल जाएगी। कहने का मकसद जनाब स्पीकर यही है, 2 वजीर आजम सूबा सिंध को इस रियासत ने शहीद करके दिए। 2 वजीर आजम सिंध को शहीद करके इस रियासत ने दिए, तो क्या कल सिंध उठाए और कहे हम इस रियासत को नहीं मानते? आप वफाकी इकाइयों को लड़ाना चाहते हैं। हमने तो ये नारा नहीं मारा जो पाकिस्तान तोड़ दो, हम तो ये नहीं मानते, ये नहीं कहते थे जो भाई यार हमने जदोजहद की, बानी आइन के साथ, खालिक आइन के साथ 50 साल लग गए। ये जी साहब बैठे हैं, अभी जाके 2024 में उसका केस हुआ जो ये अदालती कत्ल था। हमें तो आमरों ने भी मारा, हमें तो अदालतों ने भी मारा, फिर भी हमने जदोजहद की। 50 साल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को लगे। 2024 में आके हमने सदारती एक एडवाइस भेजी थी 2011 में, वो भी 14 साल बाद आके हुई। ये जी साहब आपको बताएंगे वो क्यों नहीं हुई। आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना हो, अभी इन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया। जनाब स्पीकर, देखिए ये बड़ी एक बहस तलब गुफ्तगू है।
मैंने उस दिन भी कहा था खैबर पख्तूनख्वा वाहिद वो सूबा है जिसमें 77 साल में 1 साल से भी कम अरसा आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा है। ये एजी साहब बैठे हुए ये बताएंगे आपको। बंगालियों के साथ भी यही हुआ था जब 20 साल 49 में फेडरल कोर्ट बनी थी। 49 से आप 71 तक का अरसा निकाल ले, कितना अरसा आपने बंगालियों को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने दिया? नॉट मोर देन 1 ईयर। खैबर पख्तूनख्वा का यह मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो किरदार अदा कर रही है, एक चीफ जस्टिस 1 साल से भी कम मेरा बैठा रहा। आप तो कहने का मकसद ये कंपोजिशन जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आप कहने का मकसद ये है जनाब स्पीकर, इस मुल्क में तमाम जमातों ने सफर किया है, अंग्रेजी का सफर भी किया और उर्दू का सफर भी किया, दोनों सफर किए। इस मुल्क में मैंने पहले भी गुजारिश की, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वाइंड अप करना चाहता हूं। 24 मुंतखब वजीर आजम 24 रहे, सवाए एक वजीर आजम के 22वें के जो अदम एतमाद के जरिए गया, बाकी तमाम बेतौकीरों के गए। आप लियाकत अली खान से उठा के शहबाज शरीफ तक आ जाए, 24 वजीर आजम है। चाहे वो लियाकत अली खान था, चाहे ख्वाजा निजामुद्दीन था, चाहे वो सोहरवर्दे था, चाहे वो मोहम्मद अली था, चाहे वो मोहम्मद अली बोगरा था, चाहे इब्राहिम चुंदीगढ़ था, चाहे वो फिरोज खान नून था, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो था, बेनजीर भुट्टो थी, जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात, यूसुफ रजा गिलानी, जितने भी आप नाम उठा लें, ये सियासी कारकुन बैठे, जाके ये मुतालिया करें। 24 वजीर आजम में किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए, और 11 से 13 साल तक तो वजीर आजम की कुर्सी भी इस मुल्क में इस तिकोन में शामिल ही नहीं थी जिसमें हम कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। मुकन्नना होगी, अदलिया होगी, इंतजामिया होगी। कहने का मकसद यह जनाब स्पीकर, अगर आप हमें तो मुझे तो जाती तौर पे लगता है कुछ काली भेड़े इस हुकूमत में है जो कि सिस्टम को डीरेल करना चाहती है। अल्लाह करे ये गलत हो। मैं तो आज भी सियासी कारकुनों से बात कर रहा था, ना महमूद खान आपका था, ना परवेज खटक आपका था, ना बुजदार आपका था, ये सारे डेपुटेशन पे आए हुए थे। अब भी आपको डेपुटेशन पे कुछ शख्सियात दी गई है, खुदारा उनकी डेपुटेशन खत्म कर दे। अगर आप कहेंगे तो हम अगले इजलासों में आपको बता देंगे, और वक्त आने पे पता चल जाएगा। बॉल इनके कोर्ट में, फैसला इन्होंने करना है, अक्सरियत इनके पास है, और हमारी दुआ है जो खुदारा इनको अल्लाह ताला उस राह पे चलाए जिससे इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, इस मुल्क में पार्लिमान की बालादस्ती हो। जनाब स्पीकर, मैं आपका बेहद मशकूर हूं। बहैसियत वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने इस जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हम चाहते हैं जो ये सिस्टम चले, और खुदारा इस सूबे के साथ ज्यादती मत करें। जो फैसले लोगों के खातिर, बेरोजगारी के खातिर खिलाफ हमने करने हैं, जो हमने 55 लाख बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं उनके हक में करने हैं, जो 30,000 बल्दियाती नुमाइंदे बाहर हैं उनके हक में करने हैं, जो आज हमारी इल्मी दरसगाहों में वाइस चांसलर नहीं है उनके हक में करने हैं, खुदारा उन पे फोकियत रखें। आप करें, अपनी पार्टी के लिए करें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन ये सूबा कौन चलाएगा? खुदारा 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी दरखास्त है, क्योंकि ये वजीर आला खुद साख्ता रोपोशी में मुब्तला है, आप नया वजीर आला लाए ताकि इस हुकूमत में वैक्यूम ना हो, आईनी बहरान ना बने। एक नया वजीर आला मुंतखब करके इस ऐवान में और इस काबीना के थ्रू चलाएं। स्पीकर साहब, हमारी मुकम्मल हमदर्दियां इनके साथ है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव काम करेंगे तो हम इनके साथ होंगे, और अगर ये नेगेटिव करेंगे हम इनके ऊपर तनकीद करेंगे। और यही तरीकाकार है एक जमहूरी अमल का, और क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही आपकी इस्लाह के लिए जरूरी होता है। मैं आपका मशकूर हूं जो आपने मुझ नाचीज को 15 से 20 मिनट तक सुना और बर्दाश्त किया। शुक्रिया। जनाब वजीर कानून साहब, डॉक्टर साहब भी कह चुके हैं, अदारों का मुकीत पाकिस्तान है तो हम भी उसी में हैं। अदारों की रिपोर्टें क्वेश्चन
मार्क बन जाती हैं बाद में, उनकी ऑथेंटिसिटी उस लेवल पर कंसिडर नहीं की जाती। तो ये क्यों ना, कुंडी साहब ने भी सजेस्ट किया है, डॉक्टर साहब ने भी सजेस्ट किया था, एक इस हाउस की हम स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनाएं जो असर्ट करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। ब्रीचिंग ऑफ केपी हाउस एंड अबडक्टिंग ऑफ सीएम, ये दोनों चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है कि रेंजर्स ने इस्लामाबाद के आईजी, मुझे रेंजर्स के अफसर का नाम नहीं पता कि कौन उसे लीड कर रहा था, और इस्लामाबाद का आईजी का तो सारी दुनिया को पता है कि उसकी सरबराही पे उन्होंने हमला किया। वीडियोस सामने आ गई, प्राइवेट गाड़ियों के शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े गए, इवन स्पीकर के कमरों के दरवाजे तोड़े गए, डिप्टी स्पीकर के कमरों के दरवाजे तोड़े गए, ऑनरेबल जजेस के वहां कमरे हैं उनके दरवाजे तोड़े गए, लोगों के साथ बदतमीजी हुई। मैं लाइव भी देखता रहा, शायद आप में से चंद के में मेरा अपना बेटा भी वहां था, सामान भी चोरी करके ले गए, उसका भी बहुत सारा सामान चोरी करके ले गए। ये सारी बातें तो हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। आपने जिस खदशात का इजहार किया है वो भी सामने आ जाएंगे, मगर ये तो तयशुदा अमर है ना कि ये 1 साल तक हमारे महकमे रोते रहे कोर कमांडर हाउस के ऊपर और सियासी कारकुनों पे क्रैकडाउन होते रहे। तो ये केपी हाउस और केपी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का और ईवान का तकद्दस किधर गया? इसको कौन डिटरमिन करेगा? तो इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एजी साहब और वजीर कानून साहब, अभी इसका फैसला कर लें कितने मेंबरान लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट में से ले लें, अपोजिशन के मेंबरान को भी साथ रखें और एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर लें। अभी आप सलाह मशवरा कर लें, उसके टाइम फ्रेम उसको हम अनाउंस कर देते हैं। उस टाइम फ्रेम के अंदर आप वीडियोस भी देख लें, लोगों के इंटरव्यूज भी कर लें और उसके बाद इसी हाउस में फिर उसकी फाइंडिंग्स भी पेश कर दें। ठीक हो गया जी सेक्रेटरी साहब? तो इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेंबरान का आपको हम इनको बाद में नोटिफाई कर देते हैं इनके साथ सलाह मशवरे के साथ, और इनको एक प्रॉपर हम टाइम फ्रेम दे देंगे। जनाब 3-4 आदमी बात करना चाहते हैं, सुहेल अफरीदी साहब बात करना चाहते हैं, लायक मोहम्मद खान बात करना चाहते हैं, अजब गुल वजीर बात करना चाहते हैं, अफरीदी साहब बात करना चाहते हैं। तो पहले कौन बात करना चाहेगा? लायक खान को मौका दे दें। शुक्रिया।